अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आगे शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर एंड इनर ईयर के सारे यूएचएस के सवालात। एएसओएम का सवाल है। अब इसमें हम सवाल से ही शुरू करते हैं डायरेक्टली कि 8 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको कोराइजा है, फीवर है, पेन है लेफ्ट ईयर में, पैनिक मेम्ब्रेन, और देखो ना उसको बुखार वगैरह वाले फीचर्स हैं। हमने क्या बात की थी? हमने कहा अगर बुखार वगैरह वाले फीचर्स हैं ना, और मतलब इट कुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद टॉन्सिलाइटिस और राइनोरिया वगैरह, तो उसको एएसओएम है। दूसरे सवाल के अंदर ईयर एक है और छोटा बच्चा है, फिब्राइल है। फिब्राइल एएसओएम। जब फिब्राइल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सिक्रीटरी वाला है। अच्छा जी, फिर ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगेन फिब्राइल है, ईयर में टगिंग पेन है, डायरिया नॉजिया वॉमिटिंग है, और साथ उसको यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड है। यानी आपको पता लग जाएगा कि है तो ईयर का सवाल, लेकिन साथ फिब्राइल भी है और उसको थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, मतलब नोज़ की या रेस्पिरेटरी ट्रैक की, इस तरह के कुछ सिम्टम्स उसको आ रहे होंगे। तो ऐसा ही इस सवाल में है। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट देखें, इसमें भी इसी तरह है कि एक बच्चा है, उसको सोर थ्रॉट है और पेन है लेफ्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन सोर थ्रॉट जो है उसकी कॉमनेस्ट कॉज टॉन्सिलाइटिस बच्चों के अंदर, और यानी हो सकता है ना टॉन्सिल, तो एएसओएम इसमें आ जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी वाले का अगर हम सवाल देखें पहला, तो इसमें है कि बच्ची है, उसको ईयर एक है, हियरिंग लॉस है। अब कहीं पर भी फीवर का कुछ नहीं उन्होंने बताया हुआ। उन्होंने कहा है कि ईयर ड्रम इंटैक्ट है, डल है, लैंडमार्क्स लॉस है। यही बात हमने की थी जब हमने इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देखे थे। दूसरे सवाल के अंदर क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको वॉचिंग टेलीविजन विद लाउड वॉल्यूम है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल है, बल्जिंग है। अब देखो डल और बल्जिंग आ सकता है इन द केस ऑफ सीरस, लेकिन हमने कहा था कि बल्जिंग और कंजेस्टेड आता है इन द केस ऑफ एएसओएम, ठीक है। अब यहाँ पर फीवर का कोई जिक्र नहीं है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एडेनॉइड्स की वजह से हो सकती है, और बच्ची ये फिर है, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ सवाल आता है कि इसमें नेजल डिस्चार्ज है, साथ कान का मसला है, और बाकी और फीवर नहीं है बेसिकली। फिफ्थ वाले के अंदर आते हैं तो टेलीविज़न वो देख रही है हाई वॉल्यूम पर, का क्या मतलब होता है कि उसको नहीं सुन रहा, हियरिंग लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। ईयर एक हियरिंग लॉस बच्ची है, सीरियस लगा देना है चुप करके। सिक्स वाले के अंदर अगर देखें तो बच्ची है, बच्चा है बल्कि, और उसे हियरिंग लॉस है 3 माह से, और अपना मुंह खोले रखते हैं रात को, यानी एडिनोइड्स। उसके बाद पेरेंट है, वो आगे बता रहे हैं कि 6 साल की बच्ची है, उसको कोई भी जो है हिस्ट्री नहीं है ख़ास ईयर डिस्चार्ज वगैरह की या ईयर एक की नहीं है, लेकिन माउथ ब्रीदर है, स्नोरिंग एट नाइट, ब्लूइश लुकिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। बुखार वगैरह कुछ नहीं है, और रेनी इज़ नेगेटिव बायलेटरली। अगेन रेनी वेबर आने चाहिए आपको, और हियरिंग लॉस है उसको, बच्ची है, फीवर नहीं है, यू नो व्हाट इट इज़। और आगे चलें तो उसमें फिर कोलेस्टेटोमा का यहाँ पर कोई वो डायग्नोसिस वाला तो नहीं आया हुआ, लेकिन अगर आता है ना तो इसकी भी हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या फ़ीचर्स होते हैं। ऑरल मैस होगा, हिस्ट्री सर्टी कंजेनिटल, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में कोई ओटाइटिस मीडिया या परफोरेशन की हिस्ट्री नहीं होती, और सेकेंडरी वाले के अंदर परफोरेशन होती है पहले से, फिर उसके बाद कोलेस्टेटोमा डेवलप हो रहा होता है। अच्छा जी, आगे फिर दोनों टाइप्स आ जाती हैं, ट्यूबर टिम्पैनिक और रेटिकुलेंट्रल ऑफ सीएसओएम। इसमें जो है सेफ़ और अनसेफ टाइप आ जाती है। अब यहाँ पर भी अगर आप इनका टेबल देखें दोनों का, तो जो ट्यूबर टिम्पैनिक है वो सेफ़ टाइप होती है, और उसके अंदर इंटरमिटेंट होता है, म्यूकोपुरुलेंट और ऑर्डरलेस डिस्चार्ज होता है, जबकि एटिक्वेंट्रल के अंदर कंटिन्यूस है और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। ठीक हो गया। अब हम जल्दी से इसके सिनेरियोज करते हैं। पहला सवाल है कि कंप्लेन ऑफ यूनिलेटरल ईयर ब्लॉकेज है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, ऑरल मैस मौजूद है, ठीक है। अब देखो ऑरल मैस या तो आपको बताएगा कि सीएसओएम है, या वो आपको बताएगा कि कोलेस्टेटोमा है, ठीक है। तो यह आपने देख लेना है। तो इसके अंदर यूनिलेटरल ईयर ब्लॉकेड है और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है। जब आपने एग्जामिनेशन किया है तो उस पर नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, हिस्ट्री है ईयर सर्जरी के लास्ट 6 ईयर्स के अंदर, ठीक है। इसमें मेन चीज़ अगेन क्या थी कि इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है। जो आपको फीचर्स इंपॉर्टेंट है ना, जो डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे, वो इंटरमिटेंट या कंटिन्यूस वाला लफ्ज़ है, या फिर म्यूकोपुरुलेंट और फाउल स्मेलिंग वाला लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया कि इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है, दैट्स इट, स्ट्रेट अवे सीएसओएम, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप। दूसरे सवाल के अंदर आते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर्स से है। जब लास्ट 3 ईयर्स से है, कहीं कोई इंटरमिटेंसी नहीं है, तो एटिक्वेंट्रल। अगले सवाल के अंदर आते हैं, डिस्चार्ज है फॉर लास्ट 2 ईयर्स एंड रिकरेंट बायलेटरल डिस्चार्ज है। हमने जो टेबल की डिफरेंस का किया हुआ है ना, उसके अंदर हमने रिकरेंट या इंटरमिटेंट ट्यूबर टिम्पैनिक में लिखा है, ठीक है। तो ट्यूबर टिम्पैनिक में रिकरेंट या इंटरमिटेंट का लफ्ज़ होगा। अदरवाइज़ अगर वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूस 2 साल से है या 3 साल से है, तो वो फिर आ जाता है एटिक्वेंट्रल। तो इसके अंदर
रिकरेंट का लफ्ज़ इज़ की वर्ड, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं एडिक्वेंट्रल। एडिक्वेंट्रल अगर देखें, ओके, एडिक्वेंट्रल अगर देखें, ये इन्होंने पहले क्यों डाल दिया सवाल एडिक्वेंट्रल का, हेडिंग बाद में, बट एनीवेज इसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, लास्ट 3 साल से है, एटिक परफोरेशन है, काम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर डिस्चार्ज है, ब्लड स्टेन्ड है और डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है, एटिक वेंट्रल। उसके बाद यहाँ पर आए तो इसमें फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस पर टाइगो, ठीक है। तो आगे आके एटिक परफोरेशन भी बता दिया उन्होंने। फोर्थ वाले के अंदर अगर देखें तो एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिम्टम्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो रहे, एटिक परफोरेशन है और ग्रैनुलेशन है और डिस्चार्ज थिक है। तो इसके अंदर बेसिकली आ जाता है कि वो एटिक परफोरेशन है तो एटिक वेंट्रल ही है, और इसके अंदर जो ये कह रहे हैं ग्रैनुलेशन वगैरह वो भी उसमें मौजूद होती है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद कोलेस्टियोटोमा। अच्छा इसमें डायग्नोसिस तो पूछा नहीं हुआ उन्होंने। व्हाट कॉम्प्लिकेशन राइज इफ कंडीशन रिमीन्स अनट्रीटेड एंड हाउ डू यू मैनेज द डिजीज़। तो इसमें बस डिज़ीज़ कौन सी हमने मैनेजमेंट बतानी है जिस टाइप के साथ कोलेस्टियोटोमा एसोसिएटेड होता है। तो एटिक्वेंट्रल के साथ कोलेस्टियोटोमा एसोसिएटेड होता है और ग्रैनुलेशंस भी एटिक्वेंट्रल में होती हैं। पोले पर रेड फ्लैशी है तो एटिक्वेंट्रल में, लेकिन अगर जो पोले पे वो पेल है तो वो ट्यूबर टिम्पैनिक में। अच्छा आगे चलें, इसमें जो है ना 6 वाला, उसमें अगर देखें तो पुरलेंट डिस्चार्ज है, 2 सालों से है, नहीं फॉर लास्ट ईयर्स, बस इस तरह से पुरलेंट डिस्चार्ज है तो एटिक्वेंट्रल टाइप। पोस्टर पे परफोरेशन भी है, फ्लैशिंग पोलिप का बता दिया। 7th वाले के अंदर अगर देखें डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेलिंग, स्केंटी है, ब्लड स्टेन्ड है और फ्लेक्स हैं एटिक एरिया में, एटिक वेंट्रल है अगेन। अच्छा फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं CSVM की। कॉम्प्लिकेशन में ये वाला अगर क्वेश्चन देखें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि टेंडर स्वेलिंग है बिहाइंड द मैंडिबल, फीवर है, पेन है। बिहाइंड द मैंडिबल वाली स्वेलिंग के अंदर डिफरेंशियल्स अगर आप देखें तो उसके अंदर बेजॉल्ड लिप्सिस है जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फिट आ रही है। बेसिकली अगर हम इसमें फीचर्स भी देखें ना कि बेजॉल्ड लिप्सिस के क्या होते हैं, तो मेस्टार्डाइटिस एक्यूट के आपको थोड़े से फीचर मिल सकते हैं। आपको अपर नेक स्वेलिंग की मिलती है फीचर्स, आपको एब्सिस मिलती है मैंडिबल के बिहाइंड और टार्टिकॉलिस, तो टार्टिकॉलिस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें तो डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ उन्होंने। अच्छा चलो हम कर लेते हैं डायग्नोसिस। डायबिटिक पेशेंट है, ईयर एक है और मेस्टार्डाइटिस, देखो ना बोला हुआ उन्होंने मेस्टार्डाइटिस है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर बच्चा है, डिस्चार्ज है, लेफ्ट ईयर का ओटल्जिया है, रेट्रो ऑरिकुलर टेंडर स्वेलिंग है और पेना प्रोट्यूड कर है आउट एंड फॉरवर्ड। पेना आउट एंड फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि कान के पीछे की स्वेलिंग है जो कि पेना को आउट एंड फॉरवर्ड को पुश कर रही है, राइट। सो इसके अंदर मेस्टॉइड एब्सेस आ जाती है, दैट्स इट। ओटल्जिया है, रेट्रो ऑरिकुलर, यही वाले हमने फीचर्स डिस्कस किए। बेजॉल्ड, नॉट बेजॉल्ड सॉरी, मेस्टॉइड एब्सेस या पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस जिसे कहते हैं। अगले सवाल के अंदर अगर देखें तो उसमें ईयर डिस्चार्ज है, फीवर है, स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर है, रेनीज टेस्ट है बताया हुआ, वेबर टेस्ट बताया हुआ है, सेंट्रल परफोरेशन है, पल्सेटाइल डिस्चार्ज है। सो इट इज़ एक्यूट मेस्टार्डाइटिस। बेसिकली ईयर एक हो, फीवर हो, डिस्चार्ज हो और स्वेलिंग हो तो एक्यूट मेस्टार्डाइटिस। अब ये जो नीचे सवाल दिया हुआ है इसको अगर हम देखें तो नेक रिजिडिटी इन्होंने बताई हुई है, बेंड नहीं कर सकता नेक को, और कंप्लेन है उसको सीवियर पेन के साथ वॉमिटिंग की, WBC से उन्होंने बताया हुआ है, ये डिस्चार्ज है उसको, ठीक है। तो नेक रिजिडिटी सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि मेनिंजाइटिस है। अगला सवाल अगर देखें मेनिंजाइटिस का, तो इसके अंदर 18 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो हाई ग्रेड फीवर, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग और नेक रिजिडिटी के साथ आया, दैट्स इट। ऑटोस्क्लेरोसिस अगर देखें तो इसमें यहाँ पर पहले हम स्टार्ट में देख लें तो मिडिल एज पेशेंट, उन्होंने बताया हुआ है कि हो सकता है बायलेटरल उसका हियरिंग लॉस होता है ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर और हियरिंग नॉइज़ के साथ इंप्रूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वही सारे फीचर्स मौजूद हैं कि बायलेटरल हियरिंग लॉस है, नॉइज़ के साथ वो इम्प्रूव कर रही है, स्लोली है और मिडिल एज पेशेंट है। अगले सवाल में देखें तो टेनाइटिस है, हियरिंग लॉस है और रेनी और वेबर वगैरह बताया हुआ है। बहरहाल ऑटोस्क्लेरोसिस में हमने क्या डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया टेनाइटिस होता है, मिडिल एज पेशेंट होता है, बायलेटरल हियरिंग लॉस होता है, क्राउड में इंप्रूव करता है, 2000 हर्ट्ज़ का हमने बात की। अगले सवाल पर चलें तो वहाँ पर फीमेल है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बायलेटरल डेफनेस है, इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और डिप उन्होंने बता दी है। उससे अगले सवाल में बायलेटरल हियरिंग लॉस है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ने
एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बता दी है, और प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी के साथ एफिलिएशन इसी की होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। उसके बाद है नीचे अगर फिफ्थ सवाल देखें तो उसमें बेटर एट नॉइसी प्लेसेस, दैट्स इट, डायग्नोस हो गया। छठा सवाल अगर देखें तो इसके अंदर वॉइस इज़ क्वाइट बेटर इन नॉइजी सराउंडिंग्स बोल दिया उन्होंने। सिक्स क्वेश्चन में देखें तो उसमें बायलेटरल हियरिंग लॉस है 5 साल से, और पेशेंट को बेटर सुनता है नॉइसी एनवायरनमेंट के अंदर, दैट्स इट। और शॉर्ट साइन पॉजिटिव है। शॉर्ट साइन बेसिकली क्या साइन होता है कि इसमें पिंक स्वैन अपेयरेंस, वेट अ मिनट, इसका एक बहुत प्यारा सा लफ्ज़ है और मुझे वो लफ्ज़ बहुत पसंद है, तो आई वांट टू शेयर दैट वर्ड। इसके अंदर बेसिकली ना पिंकिश ह्यू मिलती है आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, पेशेंट के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। सो उसके लिए ये शॉर्ट साइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेमिंगो पिंक ब्लश कहते हैं उसको, ठीक है। शॉर्ट साइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लेमिंगो पिंक ब्लश। इससे आपने याद रखना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्लेमिंगो जैसी क्यूट से पिंक हुई होती है और रेडिश ह्यूज़ को मिलता है, ठीक है। फेशियल नर्व तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम मीनिया डिजीज़ पर आते हैं। अच्छा, मीनिया डिजीज़ पर हमने देखा था कि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं ना वो VAST, इससे हमने याद रखना है। तो अब हम देखते हैं सवालात। सवाल में सबसे पहले उन्होंने वर्टाइगो बता दिया आपको, फिर उन्होंने बताया है कि पैलर स्वेटिंग है, वर्टाइगो के साथ सेंस ऑफ फुलनेस भी है, तो V से वर्टाइगो, A से ऑरल फुलनेस, T से टेनाइटिस वो भी बता दिया उन्होंने, और H से हियरिंग लॉस। H से नहीं, S से हियरिंग लॉस, VAST के अंदर S से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बनता है, ठीक है। अगला सवाल अगर देखें तो इसके अंदर भी अटैक्स उन्होंने बताए हुए हैं, वर्टाइगो बताया हुआ है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस है, हो गया डायग्नोज। थर्ड सवाल के अंदर देखें तो अगेन फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस है, रोरिंग टिनाइटस है, रोटेशनल वर्टाइगो है, इंट्राऑरल फुलनेस है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, टिनाइटस, वर्टाइगो, रिड्यूस्ड हियरिंग, बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगले सवाल के कीवर्ड्स अगर देखें तो उसमें वर्टाइगो अगेन, टिनाइटस है, हियरिंग डिक्रीज़ हुई है ड्यूरिंग द अटैक, स्वेटिंग है, फुलनेस इन ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें अगर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स तो वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग और डिक्रीज्ड हियरिंग ड्यूरिंग द अटैक्स एंड इम्प्रूव्स इन बिटवीन द अटैक्स, ठीक है। टिनाइटस है और फुलनेस इन ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें टिनाइटस है, फुलनेस है, हियरिंग लॉस है, वर्टाइगो है और टिनाइटस भी है, यस। अगले सवाल में अगर देखें तो यहाँ पर रिंगिंग साउंड यानी टिनाइटस है, डिक्रीज्ड हियरिंग है, हियरिंग लॉस है, वर्टाइगो के इंटरमिटेंट अटैक्स हैं। उसके बाद BPPV को अगर देखें तो इसके अंदर निस्टैग्मस होता है, डिक्स हॉल पाइक टेस्ट बताया होता है उन्होंने, और सडन ऑनसेट ऑफ वर्टाइगो होता है। तो इसका क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें वो ये कह रहे हैं 49 ईयर ओल्ड लेडी आई है, उसका मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो हैं, ब्रीफ ड्यूरेशन फ्यू सेकंड्स के वर्टाइगो हैं। हमने यही डिस्कस किया कि 10 से 20 सेकंड का वर्टाइगो होता है, ठीक है। और देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ टिनाइटिस, हियरिंग लॉस, ओटेल्जिया या ईयर डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने कह दिया ना ब्रीफ ड्यूरेशन या फ्यू सेकंड के वर्टाइगो ऑन टर्निंग हेड टुवर्ड्स राइट एंड लाइंग पोजीशन, तो फिर ये BPP बन जाता है, PPV, यस। अच्छा, फिर डायग्नोसिस के सेकंड वाले क्वेश्चन का यहाँ देख लेते हैं कि एक माँ बच्चे को लेके आई है और उसके अंदर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा to the sound of environment, or child does not get awake from sleep after giving sound stimulus। अच्छा, ये बच्चा जो है वो छोटा ही है और डिफरेंट टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने देखा हो तो उनमें से ना एक टेस्ट जैसे ये अराउजल टेस्ट भी था कि एक बच्चा जो है वो लेटा होता है तो लाइट से स्लीप में हो तो आपने कोई साउंड प्रोड्यूस करके उसे उठाना है, अगर तो वो उठ गया है तो इसका मतलब होता है कि उसकी हियरिंग, मतलब एक टेस्ट है, वन ऑफ टेस्ट है, नॉट दैट एक्यूरेट टेस्ट बट एक टेस्ट है अराउजल टेस्ट। सो शायद वो उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो एनीवेज डेफ चाइल्ड का है सिनेरियो। और हो गए हैं ईयर के कंप्लीट।